दुनिया भर में अनेकों ऐसी जगहें हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं। इनमें से कई जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक जरा भी सुलझा नहीं पाए हैं, जबकि कई जगहों के रहस्यों को आंशिक रूप से सुलझा लिया गया है। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी रिसर्च जारी है। आज हम आपको इस दुनिया की कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे। हाय दोस्तों, नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय और सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हैं और मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है और जिसे एस्टेब्लिश्ड होके भी 30 साल हो चुके हैं, जिसके आज 10 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर मौजूद हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ये बहुत ही इजी और सिंपल हैं यूज़ करने के लिए। ये ऐप में एजुकेशन वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है और बहुत से नए फीचर हैं जो आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको शुरुआत में 3000 के डिस्काउंट कूपन और 1000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी देगा। ये बहुत ही सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो तुरंत उस पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालकर अपना डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन करिए। मूविंग स्टोन्स डेथ वैली। क्या आपने कभी पत्थरों को अपने आप चलते हुए देखा है? कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थर अपने आप खिसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। पत्थरों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना नासा के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। ये पत्थर अपने आप से ही खिसक कर आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे इनके चलने का निशान भी इनके पीछे बनता जाता है। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 1 टन से ज्यादा भी है। पत्थरों का अपने आप चलना वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि किसी ने भी उन पत्थरों को अपनी आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा, लेकिन सर्दियों में यह पत्थर अपने आप खिसक कर 250 मीटर से भी ज्यादा दूरियां तय कर लेते हैं। सन 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई थी। उस टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप पर अपने अलग अलग नाम लिख दिए और उन सभी पत्थरों का 7 साल तक अध्ययन किया। उनमें से एक पत्थर का नाम केरिन था। इस पत्थर का वजन लगभग 317 किलो था। वैज्ञानिकों के अध्ययन के दौरान यह पत्थर अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल के बाद वापस लौटे तो उन्होंने केरिन नाम के पत्थर को लगभग 1 किलोमीटर दूर पाया। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के दौरान पाया कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं और रात को जमीने के नीचे जमने वाली बर्फ और सतह के ऊपर गीली मिट्टी की परत के कारण पत्थर एक स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। लाइटनिंग स्टॉर्म वेनेजुएला। वेनेजुएला के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे माराकाबो झील है। इस झील के ऊपर बिजलियां चमकती हैं। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड कायम है। यहाँ पर बिजली चमकने के साथ साथ आसमान में बादलों के गरजने की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीने में बिजली चमकने की संख्या बेहद कम हो जाती है, लेकिन मई और अक्टूबर में बिजली चमकने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर इतनी ज्यादा बिजलियां गिरती हैं कि जितनी पूरे 10 साल में अमेरिका में भी नहीं गिरती। इन महीनों में यहाँ हर रात 200 से ज्यादा बार बिजलियां चमकती हैं। इस झील के ऊपर चमकने वाली बिजलियों में इतनी चमक होती है कि यह 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई पड़ जाती है। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार झील के पास तेल वाले इलाकों में मीथेन की मात्रा अधिक होने के कारण आसमान में ज्यादा बिजलियां चमकती हैं।
लेकिन दुनिया में ऐसी और भी जगह हैं जहां पे मीथेन की मात्रा बेहद ज्यादा है, लेकिन वहां बिजली चमकने की जैसी कोई भी घटना नहीं होती। तो आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, ये कोई नहीं जानता। मैग्नेटिक हिल इंडिया। साइंस के कारण भले ही आज हम इस दुनिया में ऊंचाइयों को छू रहे हों, लेकिन आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको खोजने में साइंस असमर्थ रहा है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास एक पहाड़ी है जिसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जाना जाता है। यह मैग्नेटिक हिल अपने आप में बेहद खास है। इस हिल के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण कार बिना स्टार्ट किए ही हिल की ओर चलने लगती है। वैज्ञानिक इस मैग्नेटिक हिल के रहस्य के बारे में अच्छी खासी तरह से अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि इस हिल में चुंबकीय शक्ति है जो कार्स को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींचती है। ना सिर्फ कार्स बल्कि आसमान से उड़ने वाले जहाज भी हिल के मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर बच नहीं पाते। हवाई जहाज को हिल के मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हवाई जहाज की यहाँ पर आते ही रफ्तार बढ़ा दी जाती है। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। वाटरफॉल्स इस नेचर की एक बहुत ही ज्यादा सुंदर देन है जो लोगों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती आई है। लेकिन आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि एक झरना ऐसा भी है जिसका रंग ही लाल है। इस झरने को देखने में ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर पानी नहीं खून बह रहा हो। इसी कारण इसका नाम ब्लड फॉल्स पड़ा है। वैज्ञानिकों ने इस झरने पर की गई रिसर्च के दौरान अनुमान लगाया कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग यहाँ पर लाल हो जाता है। लेकिन आज भी यह झरना सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इटरनल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क। दुनिया में आपने बहुत सारी जगहें देखी होंगी या फिर उन जगहों के बारे में सुना होगा जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी जगहों को देखकर या फिर उनके बारे में सुनकर मन में एक ही सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन अजीबोगरीब जगहों में से एक जगह ऐसी भी है जहां एक छोटे से बहते हुए झरने के नीचे आग की जलती हुई लौ दिखाई देती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी के अंदर आग जलती रहती है। देखने वाले लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं और सभी के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है। इस झरने और इसकी जलती हुई लौ को लेकर वैज्ञानिकों ने आज तक कई शोध किए। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के अनुसार चट्टान के नीचे मीथेन गैस निकलती है और इसी कारण से इसे मीथेन गैस में आग लग गई और तब से यह आग आज भी लगातार जल रही है। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में भी प्राचीन काल से ज्वाला निरंतर जल रही है और इस ज्वाला के जलने के पीछे भी वैज्ञानिक इसी सिद्धांत को मानते हैं। क्रैश्ड यूएफओ। हर किसी को एलियंस और यूएफओ की कहानियां सुनना और जानना पसंद होती है। हमने आज तक एलियंस की कहानियों में यही सुना है कि वह शहर में आए और इंसानों पर कुछ शोध कर कर चले गए और यही कारण है कि हम यह सोच भी नहीं सकते कि एलियंस अंटार्कटिका भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान तो छोड़ो जानवर तक नहीं बच सकता, तो वह यहाँ पर क्यों आएंगे। परंतु ऐसा नहीं है। एलियन हंटर्स की एक टीम को यहाँ की बंजर धरती पर कुछ ऐसा मिला है जो परग्रही है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि यह कोई एलियन जहाज है जो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहां मीलों मोटी बर्फ में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह यूएफओ 200 फीट से भी ज्यादा बड़ा है और बेहद तेज स्पीड से यह लगभग 3000 फीट तक अंटार्कटिका में रगड़ खाते हुए क्रैश लैंड हुआ था। तो क्या वाकई यह कोई एलियन एयरक्राफ्ट है? धरती पर यह कोई नहीं जानता कि इतनी बड़ी यह घटना कब हुई और आखिर इसमें से कुछ बाहर निकला भी या नहीं। लेकिन यह सबूत हमें सोचने पर मजबूर कर ही देता है कि क्या वाकई हमें एलियंस ने ढूंढ लिया है और अब हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं रहे। और अगर वाकई ऐसा है तो इसमें आए जीव आखिर गए तो गए कहां? और अगर यह यूएफओ नहीं था तो फिर यह क्या है? और इस धरती की सबसे निर्मम और ठंडी जगह यहां पर जहां कुछ नहीं बसता वहां कैसे और क्यों आया? और आखिर आया
तो आया कहां से? यह मानव जाति के लिए आज एक सबसे बड़ा रहस्य बनकर हमारे सामने चुनौती दे रहा है। हॉट लावा लेक बीते साल 2019 में ही साउथ अटलांटिक ओशियन में इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया है। यह ज्वालामुखी मानव इतिहास का खोजा हुआ पहला ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें पिघले हुए पत्थर पानी की तरह धरती पर बहते जा रहे हैं, और वह भी करोड़ों सालों से बिना रुके, और वह भी इस धरती की सबसे ठंडी जगह पर जहां सब कुछ या तो जम जाता है या पहले ही बर्फ में जमा पड़ा है। इस ज्वालामुखी को नाम दिया गया है माउंट एवरेस्ट। इस जगह को खोज लेने के बाद वैज्ञानिकों ने इस अनोखी जगह की सैटेलाइट तस्वीरें निकाली, वो भी पिछले 20 सालों की। पिछले 20 सालों की सैटेलाइट तस्वीरें देखने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वह इसे पहले कभी क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि इस जगह के ऊपर इतने ज्यादा गहरे बादल रहते हैं कि यह टापू कभी सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हो ही नहीं पाया था, और इसीलिए यह हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमसे छिपा रहा। पर आज हम इसके अंदर देख सकते हैं कि यह ज्वालामुखी नदी की तरह बह रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ का तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।